कहानी है मुझे माफ कर दो। ऑफिस से निकलते निकलते राज ने घड़ी पर नजर मारी। रात के 8 बज गए थे। बरबस उसके मुंह से निकला, क्या यार आज भी देर हो गई। विशाल ने भी उबासी छोड़ते हुए कहा, हाँ यार, इतनी देर तक ऑफिस की झिकझिक और फिर देर से घर पहुंचने पर बीबी से खिटपिट। भाई मेरी बीबी तो पहुंचते ही पूछेगी आज बहुत थक गए होगे, खाना लगा दूं। बस उसके इसी स्वागत से सारी थकान दूर हो जाती है। विशाल दुखी होकर बोला, तू किस्मत वाला है यार, मेरी बीबी तो गुस्से के मारे आधे घंटे तक दरवाजा नहीं खोलेगी, फिर पहला सवाल करेगी आ गए अपनी छमिया के पास से। बहुत ही शक्की है यार। सच बताऊं राज, मेरा तजुर्बा तो कहता है कि शक्की बीबी होने से तो अच्छा है आदमी कुंवारा ही मर जाए, जिंदगी दूभर कर देती है। जरा सा ऑफिस से आने में देर हो जाए तो बस आफत कर देती है। ऑफिस में देर तक न बैठो तो बॉस की झिड़की और देर तक बैठो तो बीबी की झिड़की। क्या जिंदगी है यह भी। राज मुस्कुरा दिया। घर पहुंचा तो फ्लैट का दरवाजा खोलते ही मीना ने पूछा, आज बहुत थक गए होगे, खाना लगा दूं। राज ने लपक के मीना को बाहों में समेट लिया। मीना समझ ही न पाई कि आज क्या हो गया राज को, पर राज मुस्कुराता रहा। ऐसे ही दिन कट रहे थे उनके, हंसी खुशी में। मीना मेरी तौलिया कहाँ है। सवेरे ही बाथरूम जाने से पहले राज चिल्लाया तो मीना दौड़ी हुई किचन से आई। टंगी तो है आपके कंधे पर। राज अपनी खिसियाहट मिटाते हुए बोला, ठीक है, मेरे कपड़े अलमारी से निकाल देना, वह रखे हैं आपके सामने पलंग पर। राज की नज़र पलंग पर पड़ी तो वह और खिसिया गया। मीना मुस्कुराते हुए बोली, आप भी बस हड़बड़ी में ऐसा नर्वस होते हैं कि पूरा घर नर्वस हो जाए। राज मुस्कुरा दिया पर उसके हाथ पैर फूले हुए थे। पूरे घर में हड़बड़ी मचा दी थी उसने। आज राज को ऑफिस जल्दी पहुंचना था, उसका प्रमोशन के लिए साक्षात्कार था। मीना ने कई बार समझाया कि ऐसे हड़बड़ाने से कुछ नहीं होता, पर राज पर कोई असर नहीं हो रहा था। स्वयं को तो संभाल न पा रहा था, मीना को और नर्वस कर दिया था। छोटी सी रिंकू भी पापा मम्मी को एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते देखकर कुछ न समझ पा रही थी। वह अपने नन्हे नन्हे पांवों से लड़खड़ाती हुई सी कभी पापा के पीछे तो कभी मम्मी के पीछे भाग रही थी। ऐसे में वह कभी पापा से टकरा जाती तो कभी मम्मी से। बाथरूम से निकलकर राज ने पलंग पर से कपड़े उठाए। मीना ने उसका सारा सामान करीने से सजा रखा था। राज का इस्त्री किया हुआ सूट, टाई, शर्ट, मैचिंग रुमाल, टाई पिन इत्यादि। कई घंटों तक कई दुकानें घूमने के बाद राज ने यह कपड़े खरीदे थे, खास इंटरव्यू के लिए। कमीज और पैंट नए होते हुए भी राज ने कम से कम 3 बार फिर से इस्त्री कराई थी। तैयार होने के बाद राज ने स्वयं को अलग अलग कोण से शीशे में निहारा और संतुष्ट होने के बाद अलमारी की ओर बढ़ गया। विशाल का फोन आया था क्या? वह मुझे अपनी कार से पिक करने आने वाला है। राज अलमारी से आवश्यक कागज निकालते हुए बोला। इससे पहले कि मीना कोई उत्तर दे पाती, फोन की घंटी घनघना उठी। हेलो, हाँ विशाल बोलो। मीना जब बेडरूम में घुसी तो राज फोन पर झल्ला रहा था। क्या बात करता है यार, लास्ट मिनट पर बोल रहा है कि नहीं आ रहा। पहले कहता तो मैं जल्दी निकलकर लोकल पकड़ लेता, अब तो टाइम भी नहीं बचा। गुस्से में उसने फोन पटक दिया और बड़बड़ाना शुरू कर दिया, इस विशाल के बच्चे की गाड़ी को भी आज ही खराब होना था। अब कैसे पहुंचूंगा मैं टाइम से? मेरा नाश्ता तैयार है। जवाब की प्रतीक्षा किए बिना वह डाइनिंग टेबल तक लपक चुका था। किचन से गरम गरम पराठे लाते हुए मीना ने समझाया, नर्वस मत हो, अच्छे मूड से जाओ तो इंटरव्यू भी अच्छा होगा। अब जो हो गया उसको भूल जाओ, टैक्सी के बजाय लोकल से जल्दी पहुंच जाओगे। मीना की बात पर उसने कोई ध्यान न दिया। 4-5 बार घड़ी पर नजर मारी। उसके हाथ पैर फूलने लगे थे। उसकी समझ में न आ रहा था कि क्या करे। पहले पता होता कि विशाल नहीं आ रहा तो सवेरे सवेरे लोकल पकड़ लेता। एक तो टाइम से पहले पहुंच जाता, दूसरे उस वक्त लोकल में भीड़ कम होने के कारण उसके कपड़े और जूते खराब नहीं होते। उसकी हड़बड़ाहट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। पापा को मेज पर आया देखकर रिंकू भी दौड़कर आ गई। उसको पापा के हाथ से खाने में बहुत मजा आता था। जैसे ही वह कूदकर कुर्सी पर चढ़ी, उसकी कोहनी दूध के गिलास से लगी और सारा का सारा दूध राज की कमीज और पतलून पर फैल गया। एक ही झटके में राज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पलक झपकते ही राज का एक झन्नाटेदार हाथ मासूम रिंकू के गाल पर पड़ा, और साथ ही पूरी ताकत से वह दहाड़ा अंधों की तरह चलती है।
इतनी बड़ी हो गई पर चलने की तमीज नहीं आई। सारे कपड़े खराब कर दिए। रिंकू को इस अचानक आक्रमण की उम्मीद न थी। उसने चीख चीख कर रोना शुरू कर दिया। मीना किचन से भागी आई। रिंकू के गाल पर उंगलियों के निशान देखकर उसने राज को टोका। क्या करते हो राज? इतनी छोटी सी बच्ची को इतनी जोर से मारते हैं कहीं? देखकर नहीं चल सकती है। अगर 2 टुकड़े मेरे हाथ से नहीं खाएगी तो क्या पहाड़ टूट जाएगा? अब क्या पहन कर जाऊंगा मैं? मीना ने बात संभाली, मैं दूसरा सेट निकाल देती हूँ। पर बच्ची पर तो गुस्सा मत निकालो। यह सेट मैं खासतौर से इंटरव्यू के लिए ही लाया था। दूसरे सेट के साथ की टाई कहाँ से आएगी? और फिर बदलने में टाइम लगेगा सो अलग। फिर रोती हुई रिंकू पर झल्लाते हुए बोला, अब चुप भी हो जाओ महारानी। अब जो हो गया सो हो गया। उस बच्चे पर क्यों गरम हो रहे हो? उसकी क्या गलती? मीना ने सहमी हुई रिंकू को लिपट लिया। सुबकती हुई बच्ची माँ के आंचल में सिमट गई। फिर राज का गुस्सा निकला, मीना पर सारी गलती तुम्हारी ही है। दूध का गिलास मेज पर इतने किनारे रखने की क्या जरूरत थी? कुछ तो समझदारी से काम किया करो। तुम जो इतनी हड़बड़ी मचा रहे हो, जल्दी में रख दिया था। अगर तुम्हें ही इतनी समझ थी तो मेज के बीच में सरका देते। मीना ने रिंकू को पुचकारते हुए कहा। अच्छा ठीक है। तुम रिंकू को छोड़ो और मेरी फिक्र करो। यह सब लाड़ प्यार का नाटक बाद में करती रहना। न चाहते हुए भी क्रोध में राज के मुंह से कड़वे बोल निकल रहे थे। नाटक वाली बात मीना को चुभ गई। सवेरे से ही तुम्हारे कामों में लगी हुई हूँ। तुम्हारा नहाने का पानी गर्म करने से लेकर कपड़े निकालना, नाश्ता बनाना, रात 1 बजे तक तुम्हारे कपड़ों पर इस्त्री करी और सवेरे 5 बजे से फिर खट रही हूँ। बच्ची को भी मैं ही संभालूं और उसके बाप को भी। अब जरा सा तुम ही संभाल लेते रिंकू को तो मैं एक और ध्यान दे लेती। पर तुमसे तो अपने काम के लिए भी हाथ पैर हिलाए नहीं जाते। नौकर रखने का बूता नहीं है पर हुक्म चलाना जानते हो। रिंकू को इतनी छोटी सी बात पर पीटे जाने पर मीना को बहुत क्रोध आ रहा था। मीना की बात से राज के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। अच्छा ठीक है। मैं ऐसी बेवकूफ़ी की बातों पर बहस करके समय नहीं गंवाना चाहता। रिंकू को छोड़ो और मुझे जल्दी विदा करो। दोनों ओर से न चाहते हुए भी कड़वाहट की गोलाबारी हुई। रिंकू पहली बार घर में ऐसा माहौल देखकर सहम गई थी और माँ की गोद में सिमटी हुई सुबक रही थी। जैसे तैसे तैयार होकर राज भुनभुनाता हुआ बिना नाश्ता किए ही स्टेशन पहुंच गया। उसका मूड बहुत खराब हो चुका था। एक तो मन के कपड़े नहीं पहने, ऊपर से देर भी हो गई थी। बड़ी मुश्किल से लोकल ट्रेन में घुसने को मिला। खराब मूड होने के कारण सीट को लेकर बिना वजह एक से झगड़ा भी हो गया। इंटरव्यू में भी उसका मूड खराब रहा और वह जैसे तैसे सवालों के जवाब देकर बाहर आ गया। शाम को ऑफिस बंद होने के बाद भी उसका घर जाने का मन नहीं हो रहा था। रह रहकर उसे गुस्सा आ रहा था, कभी रिंकू पर और कभी मीना पर। काफी देर तक वह बाजार में इधर उधर टहलता रहा। किसी तरह से वक्त गुजारता रहा और फिर 11 बजे रात तक पार्क में जाकर बैठ गया। घर पहुंचा तो रिंकू सो चुकी थी और मीना बेडरूम में लेटी टीवी देख रही थी। उसका खाना डाइनिंग टेबल पर ढक कर रखा था। राज को फिर क्रोध ने घेरा। यह तो होता नहीं कि अपनी गलती मान ले। बस कोप भवन में लेट गई जाकर। उधर मीना का भी सारे दिन किसी काम में मन नहीं लगा। रिंकू को चिपकाए चिपकाए बेमन से काम निपटाती रही। दरवाजे के खटके से पता चल गया कि राज आ गया है। उसे पूरी उम्मीद थी कि सवेरे के बर्ताव के लिए राज उसको सॉरी बोलेगा। मगर दोनों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंच चुकी थी और कोई झुकने को तैयार न था। लाख कोशिशों के बावजूद भी राज का दिमाग ठंडा नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में बार बार मीना की बात गूंज जाती। नौकर रखने का बूता नहीं है पर हुक्म चलाना जानते हो। कितनी भी कोशिश करी पर यह बात उसके जहन में बार बार शूल की तरह चुभ रही थी। बड़े घर से आई है, दसियों नौकर चाकर हैं तो होंगे। इसका यह मतलब तो नहीं कि मुझको ताना दे। अब जितना मेरा वेतन है उसी हिसाब से तो खर्च कर पाऊंगा। किस घर में पत्नियां काम नहीं करती? अगर इतना ही था तो बन जाती किसी बिरला टाटा के घर की बहू। क्रोध में दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है। इसका मतलब मीना के दिल में शुरू से है कि मेरा खर्च करने का बूता उतना नहीं है जितना उसकी जरूरतें हैं। मीना भी अपनी चुभन लिए मायूस सी रहने लगी। उसे राज का डायलॉग कचोटता रहता था। यह सब लाड़ प्यार का नाटक बाद में करती रहना। उसका मन सोच सोच कर रो उठता, तुम्हें नाटक लगता है यह सब?
रिंकू तुम्हारी भी तो बेटी है। तुम्हारी हर चीज से प्यार किया मैंने राज। तुमसे, तुम्हारे छोटे से मकान से। तुमने जो भी लाकर हाथ में रखा मैंने उसी से काम चलाया। कभी पैसे के लिए उफ भी न की। कभी मैंने अपने पापा के घर और उनकी रईसी की तुलना नहीं की। तुमने जिस हाल में भी रखा मैं खुश रही। और अब तुम्हें यह सब नाटक लगता था। सही कहा है लोगों ने। क्रोध में दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है। दोनों अपने मन का मुटाव लिए दिन काटते रहे पर झुकने को कोई भी तैयार न था। आगे की कहानी देखिए अगले भाग में। प्लीज लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।